हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच कौन सा है? एआई एंड डेटा साइंस। हर स्टूडेंट्स कह रहा है इसके बारे में। एआई एंड डेटा साइंस इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आजकल स्टूडेंट्स को। फोकस एआई पे करिए, फोकस डेटा पे करिए, फोकस अपने फ्यूचर पे करिए। रियलिटी समझिए इसका। क्या एआई ही फ्यूचर है? डेटा और डेटा साइंस में ही पूरा पैसा ही पैसा है? यह ब्रांच ले लो और लाइफ सेट। लेकिन सच क्या है? क्या एआई सच में फ्यूचर है? क्या हर स्टूडेंट इसमें सक्सेसफुल होता है? क्या यह सिर्फ हाइप बना हुआ है? सबसे जरूरी है, क्या यह ब्रांच आपके लिए सही है या नहीं? आज की इस वीडियो में आपको एआई और डेटा साइंस की पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ। एआई क्या है, डेटा साइंस क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, स्कोप एंड जॉब रियलिटी क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे जरूरी हाइप वर्सेज रियलिटी, कितना हाइप बनाया गया है और रियलिटी एक्चुअल में क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। सवाल है, एआई और डेटा साइंस क्या है? तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस का मतलब डेटा से इनसाइट निकालना। सिंपल भाषा में एआई मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है और डेटा साइंस डेटा से डिसीजन लेना बताता है। एग्जाम्पल, चैट जीपीटी है, एक एआई मॉडल है जो इंसानों से संवाद करता है, उसको जवाब देता है उसके सवालों पे। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन देता है, आपकी पसंद के हिसाब से आपको मूवी सजेस्ट करता है। गूगल सर्च आप क्या ढूंढ रहे हैं वो समझता है। और सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि खुद ब खुद डिसीजन लेती है कि कहाँ रुकना है और कहाँ चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की इस दुनिया में डेटा पर ही सब कुछ चल रहा है। अगर डेटा नहीं है तो फिर सब कुछ एक तरह से रुका रुका सा लगेगा। स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए एआई बहुत ज्यादा जिम्मेवार है। दोस्तों, एआई प्लस डेटा साइंस मिलकर के फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हर इंडस्ट्री में इसका यूज बढ़ता जा रहा है। इस ब्रांच में क्या पढ़ाया जाता है मैं आपको बता दूं। मैंने इंपॉर्टेंस तो बता दिया आपको, आप समझ गए होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके सबसे शुरुआती और कोर लैंग्वेज में से एक आता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये इसका पहला सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे। एआई और डेटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज होती है मशीन लर्निंग। दोस्तों, मशीन को डेटा से सीखना सिखाया जाता है। और फिर आता है डेटा एनालिसिस, डेटा को समझना, पैटर्न को निकालना। स्टैटिक्स होता है जिसमें डेटा के पीछे के मैथ और प्रोबेबिलिटी को समझना। डीप लर्निंग होता है जिसमें एडवांस एआई मैकेनिज्म सिस्टम आप समझते हैं, या कह सकते हैं एडवांस एआई मॉडल्स, जिसके उदाहरण है चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे दर्जनों ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। दोस्तों, यह ब्रांच कोडिंग हैवी है और मैथ प्लस लॉजिक दोनों ही बहुत स्ट्रांग चाहिए। अगर इसके अंदर आने वाले प्रैक्टिकल वर्क की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको रियल डेटा को एनालाइज करना, डेटा एनालिसिस में आपको सीखना होगा। एमएल में आपको मॉडल बनाना, मशीन लर्निंग के थ्रू प्रिडिक्शन और ऑटोमेशन सिस्टम बनाना सीखना। प्रोजेक्ट्स करने होंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, वो चीज इसमें आती है। दोस्तों, रियल डेटाबेस पे काम करना होगा। एआई का मतलब हो गया कोडिंग प्लस मैथ प्लस लॉजिक। जो स्टूडेंट्स इन तीनों को बैलेंस बना के चल सकता है वो इस फील्ड में ग्रो करेगा। एआई और डेटा साइंस में स्कोप है? सबसे बड़ा सवाल है। एआई और डेटा साइंस का स्कोप का जवाब है कि हाँ, यही तो फ्यूचर है। क्योंकि आज हर इंडस्ट्री डेटा ड्रिवन हो रही है और एआई उसी डेटा को इंटेलिजेंट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। ये आईटी कंपनियां क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर्स, ऐप और डेटा सिस्टम्स पे काम करती हैं। टेक कंपनियां हैं, ये भी वही करती हैं, एआई टूल्स, ऑटोमेशन और इनोवेशन पे। स्टार्टअप्स हैं, न्यू आइडियाज, वो भी एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। रिसर्च की बात करें तो टेक्नोलॉजी और फ्यूचर इनोवेशंस पे काम हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की डिमांड इतनी तेजी में बढ़ रही है जितने वो है नहीं, लेकिन कंपटीशन भी फ्यूचर में बढ़ते चला जाएगा। समझने वाली बात यह है कि यह फील्ड सिर्फ डिग्री से नहीं, स्किल से चलती है। फाइनली, एआई मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। जो अभी से सीखना शुरू करेगा वो आगे लीड करेगा। एआई और डेटा साइंस के बाद जॉब कहाँ मिलेगा? तो बहुत सिंपल सा जवाब है। अगर आप टॉप रेटेड कंपनीज की बात करें तो आप उसमें डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, डेटा से इनसाइट्स निकालना और डिसीजंस लेना। एआई इंजीनियर बनेंगे जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड चीजें बनाएंगे। मशीन लर्निंग इंजीनियर बनेंगे, मॉडल्स ट्रेन करना। डेटा एनालिस्ट बनेंगे, डेटा को समझना,
रिपोर्ट बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये फील्ड हाई स्किल बेस्ड है, जितनी स्किल स्ट्रांग होंगी उतनी अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। कंपनीज कौन कौन से हैं जो मेनली इस पे काम करते हैं? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है और दर्जनों स्टार्टअप्स है। नई एआई बेस्ड कंपनियों की बाढ़ आई हुई है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि फ्रीलांसिंग भी पॉसिबल है। आप घर बैठे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए मॉडल्स बना सकते हैं। एआई फील्ड में जॉब के साथ साथ मल्टीपल अर्निंग सोर्स होते हैं। सैलरीज क्या होंगी इसमें? आपको बहुत अच्छी सैलरीज होते हैं। शुरुआत ही आपका स्टार्टिंग एक फ्रेशर के रूप में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 5 से 12 लाख रुपए होगी एक फ्रेशर के रूप में, जो कि बाकी हर ब्रांच से कहीं अधिक है। स्किल होने पे 12 से 40 लाख तक जा सकते हैं। अगर आप टॉप लेवल कंपनीज में क्रैक करते और पहुंचते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अच्छे तरह के आइडियाज लेकर के आते हैं, एडवांस रोल्स में जाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए पर एनम तक की सैलरी हो सकती है। दोस्तों इस फील्ड में हाई सैलरी पॉसिबल है, स्किल के बिना लेकिन कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों यह ब्रांच हाई पेइंग तो है बट हाई स्किल डिमांडिंग भी है। जो स्किल बनाएगा वो जितना चाहे उतना कमाएगा। अब कुछ इसकी ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता दूं। अगर आपका मैथ ठीक नहीं है, कमजोर है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। यानी हर स्टूडेंट्स एआई नहीं कर सकता। ये फील्ड सबके लिए नहीं है। एक तरह से मैथ आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोडिंग आपको नहीं आती है तो फिर तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। सिर्फ डिग्री मिलेगी और वो भी यूजलेस रहेगी। स्किल के बिना प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं। हाई एफर्ट की डिमांड ये करता है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एआई ब्रांच ले लेते हैं, कोडिंग नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, नो जॉब, नो स्किल, नो डेवलपमेंट। ना कॉन्फिडेंस बनता है और ना जॉब लगती है। यानी कि हाई स्किल डिमांड वाली ये एक ब्रांच है, तो हाई स्किल वाले ही स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हों तो ज्यादा बेहतर है। अगर मेहनत करेंगे तो रिवार्ड बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एफर्ट नहीं दिया तो स्ट्रगल उतना ही बड़ा होगा। थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग एआई, सीएसई और आईटी, तीन फील्ड में। सीएसई की बात करें तो ये तीनों ब्रांचेज में सबसे सेफ है। यानी मल्टीपल ऑप्शन, सॉफ्टवेयर, वेब, एआई, डेटा सब पे जाता है। ठीक है, सेफ है, बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। एआई क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गया। फोकस ऑन मशीन लर्निंग, डेटा और ऑटोमेशन पे। हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड है। स्किल स्ट्रांग है तो सैलरी अनलिमिटेड मिल सकती है, नहीं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। आईटी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। प्रैक्टिकल आईटी फील्ड में काम मिलेगा, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सिस्टम बेस्ड काम होंगे। इजी एंट्री है सीएसई जैसे, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर अप्रोच होता है, बट ये सबसे हाई रिस्क में हो। दोस्तों आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बिगिनर है, सीएसई लीजिए। क्लियर गोल है, एआई लीजिए। फाइनली आप सीएसई सेफ के लिए जा सकते हैं, एआई में आप रिस्क ले सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना आप कमा सकते हैं। आईटी हो गया, प्रैक्टिकल ऑप्शन है। क्या सच में एआई आपके लिए सही है? कुछ सवाल है। अगर इसके जवाब हाँ है तो जी हाँ, एआई आपके लिए है। ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए, क्या आपको कोडिंग पसंद है? क्या आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है? क्या आप स्टैटिक, लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पे अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं? क्या आप लॉजिक को बहुत बढ़िया से समझते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग के स्ट्रांग हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ है तो एआई डेटा साइंस आपके लिए बेस्ट फील्ड है। लेकिन अगर कोडिंग पसंद नहीं है, मैथ कमजोर है, लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, तो ट्रेंड देख के एआई मत लीजिए, नहीं हो। एआई ट्रेंडिंग तो है लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होगा। या इस फील्ड में वही ग्रो करेगा जो खूब मेहनत करे। कुछ एआई के फायदे और कुछ नुकसान भी मैं आपको गिना दूं। हालांकि आज के दौर में आपको सिर्फ फायदे ही दिखते हैं। फ्यूचर का फील्ड है, हाई सैलरी आपको मिलेगा, आने वाले समय में यही चलेगा। ग्लोबल डिमांड है, दुनिया के हर जगह पे, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइडली अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी बनते जा रही है तो नए आपके पास ऑप्शंस भी आते जाएंगे। लेकिन नुकसान, नुकसान नहीं है, चैलेंज है एक तरह से कहें तो। चैलेंज क्या है? टफ सब्जेक्ट है, मैथ, कोडिंग दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। हर कोई एआई इंजीनियर बनना चाहता है तो कंपटीशन भी हाई है। कंटिन्यूअस लर्निंग, रोज नए नए टेक्नोलॉजी बन रही है, रोज नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, सीखते रहना पड़ेगा। दोस्तों यह आसान करियर बिल्कुल भी नहीं है, एडवांस करियर है। तो इस फील्ड में सीरियसली हो तो जाएं, नहीं तो आपका करियर खराब हो सकता है। स्टूडेंट्स की कुछ सबसे बड़ी गलतियां जिसके बारे में आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। एआई का मतलब इजी मत समझिएगा। सोचते हैं बिना मेहनत के हाई सैलरी मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोडिंग इग्नोर मत कीजिएगा, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत कीजिएगा। सब एआई ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं, रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं, फेल्योर। इग्नोरिंग फंडामेंटल्स, बेसिक चीजों को इग्नोर करते हैं, ना जॉब मिलेगी ना ही सफलता मिलेगी।
एआई फ्यूचर है लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। यह ब्रांच सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग डेडिकेटेड है, रिक्वायर इमेंस एफर्ट देने के लिए तैयार है, प्रोजेक्ट बनाते हैं और सीखते रहते हैं। समझने वाली बात है, एआई में सक्सेस शॉर्टकट से नहीं, स्किल और कंसिस्टेंसी से मिलता है। अगर आपने सही माइंडसेट से एआई को चुना है तो आप सिर्फ जॉब नहीं करेंगे, फ्यूचर बिल्ड करेंगे। यानी एआई ही फ्यूचर है, ये बात सच है, और एआई इंजीनियर ही उसको बनाएगा। अगर आपने कोडिंग शुरू कर दी है तो पहला स्टेप लिए है आपने, मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये सेकंड स्टेप होगा। लॉजिक बेस को क्लियर करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, इंप्रूव करिए, खुद में इंप्रूवमेंट लाइए। तो याद रखिए, ये इंजीनियरिंग का कोर्स आपके लिए आसान हो सकता है। आप फ्यूचर रेडी बन जाएंगे, टेक्नोलॉजी आपको फॉलो करेगा, आप टेक्नोलॉजी को नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।